कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्व कर्मणि। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अतः तुम निरंतर कर्म के फल पर मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। We should always be focused on doing our duty. That's it. So welcome to you all. Welcome to you all for the series where we are solving UPSC maths optional questions of year 2022. So I hope you are getting what we are solving here. So without delay, let's do our question. Now f of z is given like this to us, u minus v is given to us like this. Okay, we have to find. तो नाउ तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, लेट z बी x प्लस आयोटा y। ठीक है, वहाँ पे x हमारा रियल है एंड y हमारा इमेजिनरी पार्ट है। एंड वी हैव गिवन u माइनस v इक्वल्स टू cos ऑफ x प्लस sin ऑफ x माइनस 2 of cos of x minus e of y minus e of minus y। ठीक है, नाउ अब हम इसको लिख सकते हैं u की टर्म में। तो u की टर्म में ये आ जाएगा v प्लस cos of x प्लस sin of x माइनस 2 of cos of x माइनस e of y माइनस e of माइनस। ठीक है, नाउ अब हमें पता है कॉची इक्वेशन क्या होती है, CR इक्वेशन, कॉची रीमन इक्वेशन। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं u ऑफ x इक्वल्स टू v ऑफ y एंड u ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस v ऑफ x। ठीक है, नाउ अब हम अगर v फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओके v अगर हमें निकालना है। ठीक है, तो लेट अस टेक v, लेट अस टेक v को हम लेते हैं e की पावर माइनस y 2 cos ऑफ x माइनस e की पावर y माइनस की पावर माइनस y प्लस c। ठीक है, ये हमारा कंसिस्टेंट है जो हमारे पास गिवन इक्वेशन दी है। तो हमने वहाँ से क्या किया, एक v निकाल लिया। ठीक है, नाउ अब अगर हम अब हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट v इनटू इक्वेशन जो हमारे पास फॉर u के लिए थी। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा
वी यू की इक्वेशन ये हुई ना, वी इस तरफ चला गया प्लस में, तो वी की जगह हम लिख देते हैं इसकी वैल्यू 2 cos of x माइनस e रेज़ टू पावर वाई माइनस e रेज़ टू पावर वाई प्लस c प्लस cos of x sin of x माइनस this upon 2 of cos of x minus e of y minus this। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, f of x निकालना है, और f of x क्या है हमारा u प्लस आयोटा v। ठीक है, और इसमें हम क्या कर देंगे, कंडीशन भी अप्लाई कर देते हैं जो हमारे पास दी है, f ऑफ π/2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो π/2 अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ तो मेरी 0 हो जाएगी, कॉस वाला ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, v जो है, v ये था ना, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस π/2 ये 0 माइनस e की पावर π/2 एंड माइनस π/2। तो ये माइनस π/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा 1 1 माइनस e की पावर आपका आ जाएगा यहाँ पे पाई। ठीक है, और ये मेरा v है, और u क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस वाई और e की पावर y प्लस e की पावर माइनस वाई प्लस 1 माइनस दोनों ही आ गए। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, 1 अपॉन u भी हमारा क्या आएगा, अगर मैं u में भी π/2 बाद में डालूँ तो u भी मेरा क्या आएगा, u भी मेरा आएगा e की पावर माइनस वाई माइनस की पावर वाई माइनस वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा u प्लस आयोटा v। e की पावर माइनस प्लस 1 दिस माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ठीक है, ये हमारा u है एंड दिस इज आवर v। नाउ अब हम f(z) निकाल सकते हैं बाय मिलने थॉमसन फॉर्मूला। ठीक है, या थ्योरम बोलो, तो वहाँ से आप जब इसको करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से इसको करो, ये तो 0 आ जाएगा ना, ux तो 0 आ जाएगा,
वी वाई करना होगा, और मतलब यहाँ पे आ जाएगा u ऑफ x माइनस आयोटा v ऑफ y, इसकी इंटीग्रेशन प्लस c, तो ये आ जाएगा आपका e रेज टू पावर z माइनस 1, ठीक है, जो आपका एनालिटिक भी है, एंड दिस इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एज वेल. Now solving next question. We have to test the convergence of this. तो हमें इसकी convergence find करनी है. ओके, हमारे पास है 0 से लेके इन्फिनिटी cos ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर d of x, ठीक है. Now what we can do here, we can split it. हम यहाँ पे इसको split कर सकते हैं. We can split the integral, ठीक है. उसके बाद हम इसमें इंटीग्रल, उसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, then we can use here that p test, ठीक है. तो हम इसको लिख सकते हैं so here we can use 0 to infinity cos of x 1 plus x square d of x, it is equals to 0 to a cos of x 1 plus d of x plus a to infinity cos of x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ठीक है. ए जो है वहाँ पे लार्ज पॉजिटिव नंबर है. ए इज अवर, आई डाउट व्हाट इज हैपनिंग टू दिस, ए इज अवर लार्ज पॉजिटिव नंबर. ओके, नाउ अब आप देखो, जो हमारा ये वाला इंटीग्रल है, ठीक है, ये 0 से a तक जा रहा है, तो इट मीन्स इट विल गिव अस अ फाइनाइट वैल्यू. ये डेफिनेट हमारा इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल ओवर अ फाइनाइट इंटरवल, ओवर अ फाइनाइट इंटरवल, ठीक है. नाउ मेन एरिया टू फोकस इज दिस a to infinity. नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है 0 a to infinity, ठीक है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसका मॉड लिखूँ cos ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका मॉड लिखूँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. ये होगा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ज़्यादा. ना इसको मैं क्या कर सकती हूँ, कंपेयर करते हैं. अब हमें पता है कि जब हमारा ये चीज़ a से इन्फिनिटी पे जाएगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स कन्वर्जेस. Why? Because 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये अगर हमारा जो p है
वो ग्रेटर देन 1 होता है, इन दैट केस इट इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा यहाँ पे। बाय द एप्लीकेशन ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो हमारा cos ऑफ x जो मॉड था ये आपका इससे छोटा है, तो अगर ये आपकी कन्वर्जेंट है तो इससे छोटा भी पक्का कन्वर्जेंट ही होगा, ये भी आपका कन्वर्जेंट ही होगा। तो पहले वाला फाइनाइट इंटीग्रल था, ये भी कन्वर्ज है, तो इट मीन्स हमारे पास जो इंटीग्रल है वो क्या होगा, इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ अब हमें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लॉरेंट सीरीज। तो अब हमें इसमें हमें तो फिर फर्स्ट केस बनाना पड़ेगा, केस 1। एक मिनट प्लीज़ वेट करना।